तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और आईसीजी का कारवां आपके सामने मैं इंटरव्यूज़ के लेके आ रहा हूं और लगातार कोशिश है कि जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई इस बार हुए हैं और उनके जहन में यही है सर कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि जिससे फिर से जो हमारा फॉर्म आ रहा है जनवरी लास्ट में और जिसका एग्ज़ाम होगा मार्च में, उसके लिए हम बेहतर ढंग से तैयार हो पाएँ। इतनी सारी बातों पर बेहतर ढंग से डिस्कशन के लिए और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं अरमान। अरमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। सबसे पहले अरमान मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जर्नी आपकी लंबी रही है, बड़े उतार चढ़ाव रहे, नेवी ज्वाइन करना था सर, नहीं कर पाए सर, एयरफोर्स का अलग हो गया सर, फाइनली आरओ भी क्लियरिटी पे थे सर, वहाँ भी मामला गड़बड़ हो गया सर, तो फाइनली आईसीजी भी आप पहुँचे। एक लंबा दौर गुजरा, दिमाग में क्या चल रहा था इस दौरान? सर ये लास्ट 1 ईयर में सर 5 से 6 एग्जाम निकले। राइट सर बीएसएफ आरओ में फाइनल में आउट हुआ जी। नेवी सर एमआरएस सर दोनों निकाला दोनों बार। तो एक बार तो सर बीएसएफ का वो था, इसलिए नहीं गए और सर सेकेंड बार सर मुझे डेंगू हो गया, उसने रोक दिया आपको। 8 सितंबर 9 सितंबर को सर मेरा फिजिकल था जी। तो मैं एडमिट था सर कानपुर में जी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि आईसीजी टारगेट करो, आईसीजी निकालो। हाँ यस सर। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि जब आप ईमानदारी से पढ़े होते हैं अरमान, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए आप हमेशा अच्छा कर ले जाते हैं। Yes. एक आत्मविश्वास तो अंदर रहता ही है। और ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छी बात समझनी है बच्चा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं कभी कभी वो अच्छे के लिए हो रही हैं और अब अच्छा आपके सामने है, गोइंग फॉर द परमानेंट कैटेगरी। एंड मैं लकली आपको बताऊं तो बहुत जल्द फौज के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस जो लगातार मैं मंच से कह भी रहा हूं। अभी जैसे हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जी ने भी जो है, नरवणे साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे ह्यूज विचार चल रहा है और सबको ऑलमोस्ट परमानेंट का मौका मिलने वाला है, चाहे आर्मी ने भी, एयरफोर्स किसी से ये सब जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ आपसे बन रहा है कि आईसीजी को लेके बहुत सारा भ्रम है सिलेबस को लेकर के, क्योंकि जानते हैं कट ऑफ थोड़ा हाई तो जाता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, बट इस बार कट ऑफ लो गया, इसका कारण समझ पाए? सर पेपर सर इस बार हार्ड था पेपर हार्ड तो था। यस सर। और एक कारण क्या रहा होगा सर? और सर लड़के दूसरे साइड मूव कर रहे हैं, एसएससी साइड, डिफेंस का थोड़ी जब से अग्निवीर आया तो इस कारण भी कट ऑफ नहीं, ये बिल्कुल कारण नहीं है। डिफेंस के प्रति जो बच्चों का पैशन है उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, पहली चीज़ बच्चा। दूसरी चीज़, आईसीजी खुद परमानेंट कैटेगरी में है तो वहाँ मूव ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी अहम चीज़ का सबसे बड़ा कारण हुआ इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जुड़ जाना। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि अभी तक क्या था कि बच्चे जो है थोड़ा जुगाड़ भी चल जाता था रिटन एग्जाम में, फिर वहाँ जाके सिंपल फिजिकल मेडिकल दे के मामला क्या हो जाता था, क्लियर। तो इस बार वो जुगाड़ क्या हो गया, खत्म हो गया, तो वो बैठे ही नहीं। ओवरऑल मैं ऑनेस्ट में बोलूँ तो नकल नहीं हुई है। यस सर। करके जो आए भी हैं उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जाके वो सब क्या हो जाएंगे, लाइन से फेल हो जाएंगे। तो इस बार कह लीजिए थोड़ा सच्चाई वाला पार्टिसिपेशन हुआ है। क्या हुआ है? सच्चाई। क्योंकि मैं भी घबरा जाता था यार, इतना हाई कट ऑफ चला जाता था, मैं लगता था भाई ये बच्चे हैं कि सुरमा है कहीं के। और ऑनेस्टली इस कड़ी में मैं बड़ा खुल के कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा निर्णय लिया इंडियन कोस्ट गार्ड ने, बिकॉज मेरा इस पर डिस्कशन भी चल रहा था जब नेवी की प्रोसीडिंग डन हुई कि नेवी ने स्टेज 1 कराया, उसके बाद स्टेज 2 में उन्होंने जो है प्रॉपर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया सेम फॉर्मेट पे। उसका रीज़न यही था कि नेवी को भी कहीं ना कहीं डाउट इस चीज़ को लेके था कि ऑनलाइन में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्होंने ऑफलाइन मॉड्यूल में करके सारा गेम क्या कर दिया, वहीं से ओवर कर दिया, ऊपर सच्चाई सबके सामने निकल के आ गई। अब क्या है कि दोनों का ट्रेनिंग सेंटर तो एक ही है बच्चा, दोनों को जाना एनएसएल का ही है, तो अब लाजमी सी बात है ट्रेनिंग भी साथ ही होनी है। तो ये भी तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब इस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी। अब जो कट ऑफ हर बार बहुत हाई दिख रहा था अब वो लो होगा। अब जैसे तुम समझो जो आया आपका स्टेज 1 में, अब स्टेज 2 के बाद जो कट ऑफ आएगा ये मत समझना बहुत चमत्कारिक ग्रोथ हो जाएगा। जैसे 67 है तो हद ये 70 जाना है। कितना जाना है? 70। वो भी डिपेंड करेगा अडेप्टेबिलिटी के पेपर स्टैंडर्ड पे। अगर उसमें पेपर थोड़ी सी टफनेस क्रिएट कर दिया तो शायद ये 1 आध नंबर या 2 नंबर का ग्रोथ देखने को मिले। ये रियलिटी निकल के आ रही बाहर ओवरऑल। तो चलिए अच्छा है, कभी ईमानदारी वाला प्रोसेस हो ही रहा है, तो ये बच्चों को मैं लगातार बता रहा था। इसलिए अब ये भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जुगाड़ को दिमाग से अब हटा के ईमानदारी से मेहनत करिए, तभी आप अगला एग्जाम निकाल पाएंगे। सेक्शन 1 को जब ध्यान से देखें, 45 मिनट 60 क्वेश्चन, कैसा पेपर रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहा, बताएं कुछ। सर लास्ट टाइम सर जब मैंने दिया था तो पेपर इजी था जी सर, इस बार पेपर अच्छे लेवल का था जी सर। यही था कि अर्थमेटिक और रीजनिंग पढ़े थे सर, ठीक। अर्थमेटिक में भी 18 क्वेश्चन किए, रीजनिंग में भी 9 to 8 क्वेश्चन हो गए जी, और इंग्लिश तो सर कवर हो गया। 50+ जब कर लिया कॉन्फिडेंस आ गया। यस सर। अच्छा, गड़बड़ साइंस पार्ट में हुआ है कि जीके पार्ट में, कहाँ क्वेश्चन लगा कि छूट रहा है? सर जीके तो सर 2 बन रहा था, 3 नहीं बन रहे थे, और मैथ रीजनिंग तो सर बन रही थी 100%। यस सर। और इंग्लिश में भी तो जो
जैसे मैथ में कोई एक लेंदी क्वेश्चन है उसे स्किप कर दिया कि बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे, तो सर उसी टाइप से 7-8 क्वेश्चन बाद में बचे थे। मतलब ऑलमोस्ट सब में बेहतर है। साइंस वाला पार्ट कैसा रहा? साइंस वाला में सर 5 से 6 फिजिक्स के क्वेश्चन थे, वही इक्वल ही रहता है। यस सर। 2-3 केमिस्ट्री के थे, एक बायो का था जी। तो उसमें सर फिजिक्स तो टेक्निकल पढ़े हैं तो सर कर ही दिए कोई थे, दिक्कत ही नहीं था। और BSF RO के लिए केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े थे तो कॉन्फिडेंस था, उसको भी ले गए, भी कर दिए। तो ओवरऑल ठीक हो गया। Yes, sir. 50 आपने पहले सही किए, Yes, फिर आपने कहा आप मार देते हैं। यस सर। चलिए बढ़िया। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अरमान? जैसे ICG की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अगला एग्जाम भी मार्च में है, क्या इनको करना चाहिए जिससे बेस्ट परफॉर्मेंस ला सके? सर जैसे इसका सिलेबस देखते हैं तो सर बहुत वास्ट लगता है जी। लेकिन सर हम टेक्निकल मैथ कवर करें, फिजिक्स कवर कर लें, इंग्लिश और अर्थमेटिक, काम हो जाएगा। तो सर काम हो जाएगा। बढ़िया। क्योंकि सर इसमें अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे सर, काफ़ी क्वेश्चन सर टेक्निकल मैथ जो हम सॉल्व किए एडवांस वाली मैथ से थे, तो सर मतलब हमें बहुत सरल पड़ जाता है वहाँ पर। बढ़िया। तो वो मदद आपको वहाँ बढ़िया सर वहाँ पे टेक्निकल पढ़े तो सर अर्थमेटिक इजी लगती है हम लोगों को। सही बात है, मौका मिलेगा उड़ा देंगे सर। यस सर। अच्छा, फिर मैथ फिजिक्स 30 मिनट 50 क्वेश्चन, यस सर। पढ़ने में ही समय निकल जाता है। कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है और क्या लगता है कि कितना ईमानदारी से किया जा सकता है अगर आप तैयार हैं तो? सर ये सर डिपेंड करता है स्टेज 1 के पेपर पे, जो आप स्टेज 1 सही गया तो आपका आत्मविश्वास हाई है, आप कुछ भी अच्छा कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने ये। बट टेक्निकली पेपर कैसा रहा? सर फिजिक्स वो मैथ में सर अर्थमेटिक के भी इस बार क्वेश्चन इंक्लूड किए थे स्टेज 2 में पेपर में। सर अर्थमेटिक के भी 10 से 12 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन सर थे। अर्थमेटिक में किस पार्ट से क्वेश्चन उठाया था? सर अर्थमेटिक में इस बार सर सबसे ज्यादा मेंसुरेशन और ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से तो रहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन थे, और ये स्टैटिस्टिक्स भी उठाया था। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया सर कवर किए था। तो मैथ कैसा हुआ? मैथ में कितना कर दिए होगे 25 में? मैथ ही तो सर मैंने किया है। अच्छा, मैथ ही आपका अच्छा परफॉर्मेंस गया। सर 20 मिनट में सर मैथ टाइम नहीं ध्यान दे पाया, मैथ में क्वेश्चन बन रहे थे, मैथ में सर 22 क्वेश्चन किए, और फिर उसके बाद फिजिक्स 10 मिनट बचे, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन किए 10-12, और सर फिर मार दिया, तुक्का मार दिया 2 मिनट के अंदर। बट ये कि 30-32 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब स्कोर 85 के आसपास पहुंचा दिया है। 85 प्लस है सर। चलिए फिर तो श्योर शॉट है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। अल्टीमेट निचोड़ यही है कि अगर एक बार ईमानदारी से मेहनत कर ली जाए बस सर, तो कोई भी एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। और मानिए एग्जाम्पल आपने प्रूव कर दिया है, बिकॉज आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप सब क्रैक कर जा रहे हैं। अब थोड़ा किस्मत कभी कभी क्या होती है, बट इसको लेके बेटा निराश नहीं होते ज़िंदगी में, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और बिल्कुल आप ICG जा रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से अच्छा हो जाएगा। और हम लोगों का भी बहुत सारा दुआएं और आशीर्वाद आपके साथ है बच्चा, और बहुत मेहनती हैं आप दिल और दिमाग से। इसको बेटा आपको ज़िंदगी में क्या करना है, बनाए रखना है। आप जैसे लोग फौज में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? Nobody is capable for this overall, what I feel about you। ठीक है, तो बेसिकली अभी स्टेज 2 कैसा चल रहा है दिमाग में? सर स्टेज 2 सर राजा सर ट्रेनिंग बढ़िया करा रहे हैं जी। तो 11 को है चेन्नई। हाँ 11 को चेन्नई है, तो 8 को निकलना पड़ेगा। सर स्टेज 2 तो ठीक कोई है, टेंशन नहीं है। यस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेके कोई घबरा है? चलिए बाकी जो हम मॉक करा रहे हैं उसको मदद ले लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश ये है कि उनमें वही क्वेश्चन हम डिस्कस करें जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको मदद कर देगा हर तरह से, ठीक है। और मॉक भी लगा लीजिएगा, थोड़ा इसमें स्पीड टेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा का प्लान नहीं हो रहा है इसमें भी। स्पीड तो हो जाती है, स्पीड का टेंशन नहीं रहा। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे अरमान बात करके, और यही पॉजिटिविटी एनर्जी बनाए रखिए बच्चा। एंड हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी बहुत सारे ब्लेसेस दीजिए। इस बार कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, बस अभी एक स्टेप रह गया, इसको क्लियर करने के बाद फिर तो बिल्कुल INS चिल्का की जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। नेवी से नहीं गए, ICG से गए, बस थोड़ा अंतर क्या हो जाएगा, यही हो जाना है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और कैसा लगा इंटरव्यू सेशन जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ बच्चा कि खुद पे भरोसा रखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं है, जिसको खुद पे भरोसा है, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, वो जरूर सफलता लेता है। और सबसे ज़्यादा एक वर्ड जो बार बार मैं आता हूँ और हर सेशन में कहता हूँ कि आपका खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, वर्चुअल है, 100 प्लेटफॉर्म से पढ़ ले रहा है, पढ़ कुछ नहीं रहा है ओवरऑल। डे बाई डे कट ऑफ गिरते चले जा रहे हैं। रीजंस यही हैं ओवरऑल, क्योंकि बच्चे बहुत डाइवर्टेड हैं। बट की ईमानदारी है कि वो जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। तो एक अच्छा टीचर चाहिए होता है। और ऑफलाइन की जब स्टडी थी तो मैं बताऊं ये चीज़ थी भी, आप लोग तो 4 MKC FN के थे सर। मैं सर ऑफलाइन के अलावा सर मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जी, बिल्कुल। जो मेरे दोस्त हैं वो सब सर भी जानते हैं कि ये
जो पढ़ा दिया सर वही तो बस वही कॉन्सेप्ट है। और अच्छा उससे अच्छी चीज़ है क्या कि फ्रंट टू फ्रंट बैठ के टीचर से हर चीज़ क्या कर लिया हमने, वो बेस्ट पार्ट है। तो थोड़ा भरोसा दौड़ाइए, एक बार तो ईमानदारी से देखिए 3-4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बार कर लेंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो ICG हो, चाहे वो आर्मी टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप बाएं हाथ से मार के आएंगे बस। लेकिन एक बार ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। चलिए कैसा लगा सेशन जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।